भगवान शिव कैलाश पर आए। गृहस्थी से सविधि मुक्त होने के पश्चात जिस निमित्त व्याह भया था, जब वह लक्ष्य पूर्ण हुआ तो बाबा कर्तव्य से मुक्त हुए। हम कर्तव्य से कब मुक्त हो रहे हैं, इसकी रचना स्वयं को बनानी होती है। हमको कोई मुक्त नहीं करेगा, हमको ही युक्त होना है, हमको ही मुक्त होना है। गृहस्थी भगवान की आज्ञा से संभाली थी शिव जी ने। क्यों? तारकासुर का वध हो, इसलिए भगवान शिव ने व्याह किया। कार्तिक स्वामी का जन्म हुआ, तारकासुर का अंत हुआ। बाबा एक दिन स्वयं कैलाश के दिव्य शिखर पर भगवान भूत भावन स्वयं आसन बिछाकर बैठे। बैठे श्राम थोड़ा थोड़ा। हर व्यक्ति का अपना सहज स्वभाव होता है। तो सहज स्वभाव अति क्रोध में दिखता है अथवा अति प्रसन्नता में दिखता है। किसी का भी सहज स्वभाव, जब मनुष्य परम प्रसन्न होता है तो दिखता है, अथवा अति क्रोध में होता है तब दिखता है। भगवान शिव का सहज स्वभाव है कि वो जब बहुत आनंद में होते हैं तब भजन करने लगते हैं, बहुत क्रोध में होते हैं तब भजन करने। मैया सती ने जब भगवान का परीक्षण किया तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। संकल्प मन में ले लिए, कैलाश पधारे और सहज स्वरूप में प्रवेश कर गए। नारायण शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर सहज। ये बाबा का सहज स्वरूप है। हम में, आप में, सबका अपना अपना सहज स्वरूप होगा। कभी इस पर ध्यान नहीं जाता। तीन बात का पता सबको रहना चाहिए। हमारी व्यक्तिगत रुचि क्या है, हमारा सहज स्वरूप क्या है, और जिस लिए हम आए हैं वो अंतिम लक्ष्य क्या है, सबको पता होना चाहिए। अरण्य कांड में मां शबरी जी के प्रसंग में गोस्वामी जी कहते हैं, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्यागो। मानस समस्या बताती है और समाधान भी बताती है। मानस का एक बड़ा दिव्य पक्ष है। ये जो कथा है ना,
समस्या भी बताती है और समाधान भी बताती है। ए मानव, विविध कर्म अधर्म बहुमत शोकवर्धक सब त्याग हो। करें क्या? विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग। ये उपाय है, उपाय। और बाबा का भी स्वभाव सीधा है। बाबा भी कोई दाएं बाएं बैठ गए, आसन बिछाए बैठे। कैसे बैठे देखिए। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन नीलकंठ लावण्य निधि सोहबाल। जटाओं का मुकुट, देव नदी गंगा सिर, ललाट पर चंद्रमा, निष्कलंकी दूज का चंद्रमा है। कलंक कुछ चतुर्थी के बाद मिला है, इसलिए चतुर्थी का चंद्रमा कलंकी माना जाता है। बाबा के ललाट पे दूज का चंद्रमा है। जो सहज रहेगा वो शांत रहेगा। बुरा न लगाइएगा, कथा के बाद किसी को टिप्पणी नहीं करिएगा। जो सहज रहेगा वही शांत रहता है। भगवान शिव, नारद बाबा ने कहा, शंभु सहज समर्थ भगवान। शिव जी सहज सामर्थ्यवान है। सहज सामर्थ्यवान का अर्थ क्या है? जितनी क्षमता है उतने समस्या लेना। समस्या यदि क्षमता से अधिक पाल ली गई तो असहजता जीवन में अवश्य प्रवेश कर जाए। हम किस योग्य हैं उतना ही कार्य संभालना। हम कितना वजन ले सकते हैं उतना ही संभार में लेना। अधिक लिया दूसरे के सहयोग के भरोसे, न हुआ तो दूसरे का क्या भरोसा। बाबा किसी के भरोसे नहीं, अपने भजन के भरोसे सब लेते। इसीलिए आप देखिए पंक्ति कितनी मधुर है। बैठे सो कामरे कैसे बैठे
बाबा बैठे बैठे, कैसे शांत बैठे, ऐसा लगता है मानो शांत रस ही स्वतः स्वरूप धारण करके उपस्थित हो गया है। शांत रखा नहीं जा सकता है, शांत कराया नहीं जा सकता है, शांत रहा जा सकता है। कैसे? हमारे जीवन में सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार है। कई लोगों को आप लाख शांत करो, शांत होते ही नहीं। शांत कराओ, शांत रहते नहीं। शांति से बैठिए, कोई शांति से बैठेगा क्या जब तक वो स्वयं नहीं चाहेगा? नहीं। ए शांत रहिए, लो हो गया, आपने कह दिया वो रह लिए। नहीं, जब तक स्वभाव शांत नहीं होगा व्यक्ति शांत नहीं हो सकता। आप जानते हैं समुद्र जी को शांत कहा जाता है जबकि हा करे रहते। क्यों? क्योंकि समुद्र जी की जो गति है वो जितनी है उतनी हमारे आप तक नहीं आती। अरे भाई 3/4 तो जल है, 1/4 में न हम आप हैं। सब तरफ तो जल है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अरब सागर, सब तरफ तो जल है। वो यहां तक नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनको शांत कहा गया। अब थोड़ी गंभीर बात है, ये तो बड़ी सरस बात है। मनुष्य कब शांत रह सकता है? जब वो अपने किए गए निर्णयों से संतुष्ट रहता है तो वो शांत रहता है। जहां उसके निर्णय उसको भी उद्वेलित करते हैं तब वो अशांत है। पूरी राम कथा में मेरे प्रभु को आप किसी भी स्थिति में अशांत नहीं पाएंगे। और इसी राम कथा में रावण है, रावण कभी शांत नहीं रहता है। क्यों? प्रभु धर्म के समन्वित व्यवहार जीते हैं और रावण ठीक इसके प्रतिकूल जीता है। जीवन यदि अधर्ममय है तो आप शांत नहीं रह सकते। शांत आचरण में जब शुभत्व है तो शांति है, और आचरण में अशुभ व्यवहार है तो अशांति है। अशुभता जीवन को अशांत करती है, शुभता जीवन को शांत करती है। भूत प्रेत दैताल जोगनियों के जमात में भी भोले बाबा शांत रहते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार, शांत। आप देखिए ना, कथा में 10-10 हजार, 20-20 हजार, 35-35, 40-40 हजार की भीड़ रहती है, सब लोग शांत रहते हैं। जानते हैं क्यों? भक्ति पथ शांति का पथ है। भगत किसी भी स्थिति में अशांत नहीं होता। और इतनी ही राजनीतिक रैली में लोग आ जाएं, आपस में आप बात नहीं कर सकते। मैं जब किसी के विवाह महोत्सव का कार्ड आता है, बुलावा आता है, तो कहता हूं भाई देखो, जब गदर कम हो तब हमको ले चलना, शांत हो। श्रीमान कौन है? जिसके चारों ओर शांति हो, अंतर शांति, बहिर शांति, चतुर्दिक शांति। कहीं भी
किसी भाव से भी आप घर में रहो, बच्चों के साथ आनंद लो, भजन के साथ आनंद, लेकिन भैया वही बात, शांत